अब सुनिए रामायण। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम विवाह का प्रसंग कल आप लोगों ने सुना था। भगवान जब से विवाह करके जनकपुर से अयोध्या आए, भरत भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। रामायण में है, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नया नया आनंद मंगल हो रहा है, आनंद का बधावा अयोध्या में बज रहा है। आज शादी करके लोग घर में लाते हैं, शादी करके घर आते हैं तो बचा खुचा मंगल भी करीब करीब ख़त्म ही होने लग जाता है। एक लड़का आया शादी करके, लिफाफे में पॉलीथिन में 1 किलो गोभी लेकर के आया। मैंने कहा, पहले तो मेरे पास आता था, खूब बढ़िया खिला हुआ रंग बिरंग का गुलाब लेकर के चढ़ाता था। इस बार पॉलीथिन में गोभी लेकर के आया, क्या बात है? शादी करके आए हैं, अब तो यही ना आपको चढ़ाएंगे। ये खुशखबरी है, गुलाब की जगह पर गोभी अब हाथ में लग गया है। संसार के लोग जब प्रपंच को बढ़ाते हैं तो दुख बढ़ता है। लेकिन आज अयोध्या के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। किस विवाह से, किस संयोग से नित नव मंगल? कल मैंने बतलाया था, राम ज्ञान है, सीता भक्ति है। जब जीवन में ज्ञान और भक्ति का संयोग प्राप्त होता है, ऊसर भूमि पर भी क्यों न वह बैठा रहे, वहाँ भी उसे मंगल होगा, वहाँ भी उनका जीवन आनंदमय कल्याणमय होगा। सीताराम का विवाह ज्ञान और भक्ति का जीवन में समावेश संयोग। हमारे हृदय रूपी अयोध्या में ज्ञान और भक्ति आ गए, समझिए सीताराम आ गए। अब देखिए आनंद, अब आनंद है। यह विवाह की बात नहीं है। लक्ष्मण वैराग्य है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अनासक्ति है। सांसारिक भोग पदार्थों से आसक्ति का अभाव, संसार के भोगों से मन में विराग, ऐसी अवस्था यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आग के पास भी बैठे रहेंगे तो भी आनंद में कोई कमी नहीं। अनासक्ति और प्रचंड वैराग्य का संयोग हमारे जीवन में हो, जीवन आनंदमय कल्याणमय बन जाएगा। भरत जी का भी विवाह हुआ। भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं। भरत की पत्नी मांडवी वह श्रद्धा स्वरूपा है। हमारे जीवन में अपने आराध्य देव के प्रति प्रचंड श्रद्धा और प्रबल प्रेम हो जाए, अपने सद्गुरु के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अटल श्रद्धा हो जाए, प्रबल प्रेम हो जाए, हृदय में
श्रद्धा और प्रेम इष्ट के प्रति हो जाए, आप दुनिया में कहीं भी रहें, वहीं आनंद, वहीं कल्याण। शत्रुघ्न जी धैर्य के स्वरूप हैं और उनकी पत्नी श्रुति कीर्ति उपासना के स्वरूप, जो धैर्य पूर्वक नित्य उपासना आराधना में लगा रहता है, वह भक्त, वह साधक दुनिया में कहीं भी रहे, वहीं आनंद है, वहीं सुख है, वहीं शांति है। तो अयोध्या नगरी में तो ये चारों जोड़ी एक साथ आई है, वहाँ आनंद का बधावा नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा। बड़ा आनंद का बधावा यहाँ बज रहा है, सब बड़े खुश हैं, आनंद में हैं। उसी खुशी में महाराज नहा धो करके सुबह सुबह दरबार में गए, मुकुट अपने माथे पर रखे, दर्पण लेकर के मुकुट को देखने लगे कि सीधा है कि नहीं है। उसी वक्त कान पर का पका हुआ बाल दिखलाई दिया। श्रवण समीप भयो सित कैसा, कान के ऊपर का बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, दर्पण में उनको दिखलाई दिया। काला बाल जब तक था तब तक तो मन बड़ा खुश था, अब बाल सफ़ेद हो गया। उस सफ़ेद बाल को देखकर उनके मन में हुआ, यह बाल हमें यह उपदेश दे रहा है कि दशरथ तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, चौथी अवस्था आ गई। बचपन भी एक अवस्था है, जवानी भी एक अवस्था है। बचपन बीत जाता है तो जवानी आ जाती है, जवानी खत्म हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। अब बुढ़ापा खत्म होगा तब क्या आएगा? तब यमदूत मुगदर लेकर के आएगा। उसके बाद तो आने जाने की बात ही खत्म है। बुढ़ापा के बाद ये अब कोई और अवस्था आएगी दुनिया में जीने के लिए, सो नहीं, अब कोई अवस्था नहीं आएगी। अब आपका किया हुआ जो कर्म है, उस कर्म का भोग प्राप्त होगा। कर्म का भोग प्राप्त करवाने वाला आएगा। शुभ कर्म आपने किया है तो देवदूत आएंगे, अशुभ कर्म ज़्यादा किए हैं तो यमदूत आएंगे, वे उठा करके ले जाएंगे। तो बाल सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापा आ गया। अब सब दिन के लिए यह लेकर के जाएगा। लोग कहते हम तो अब पके हुए आम हैं। बुढ़ा आदमी कहता है हम पके हुए आम हैं, अब कब टूटेंगे कब झरेंगे पता नहीं। तो ऐसी ही अवस्था है। देखत ही आई बिरुधाई, जेहि नहीं सपने हो माहे बुलाई। तुलसी सतसई में यह लिखा हुआ है। देखते ही देखते सारी अवस्था बदल जाती है, आखिर में बुढ़ापा अवस्था आ जाती है। स्वप्न में भी कोई नहीं चाहता कि हम वृद्ध हो जाएं। बीस 25 साल पहले
मेरे माथे पर का बाल काला था, अब बीच बीच में एकाध सफ़ेद दिखलाई देता था, तो मन में होता था इस सफ़ेद बाल को उखाड़ करके हटा दो, काला ही काला रहे। अब देखिए मेरा भी पकने लगा, थोड़ा बहुत काला बचा है, अब मन होता है काला को ही उखाड़ूं। अब सफ़ेद ही पूरा का पूरा रहे तो बड़े ही चित कबड़ा खोपड़ा ठीक नहीं है। या तो पूरा का पूरा काला हो तब मज़ा है, या तो पूरा का पूरा सफ़ेद हो, मज़ा क्या, अब मज़ा निकल जाए बढ़िया से, यही होना चाहिए। सफ़ेद को फिर से काला बनाने का प्रयास है, इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है। यह तो अनर्थ की बात है, अपने को धोखा देने की बात है। सफ़ेद को जो काला करवा रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। वो कबूल नहीं कर रहे हैं कि हम वृद्ध हो गए, कबूल तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं कबूल करेंगे, घर के लोग आपको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने इतनी अवस्था बनाई है, जिन्होंने आपको बनाया है, उनको भी आप चकमा दे देंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, तुम कितनी भी चतुराई दिखला लो, लेकिन भगवान धोखे मारने वाले नहीं हैं। उनको सब दिखता है, ये नकली बाल है कि असली बाल है, ये नकली दांत है कि असली दांत है, उनको सब पता है। ऐसा ही रहने दो जैसा है। राजा दशरथ ने देखा कि बाल सफ़ेद हो गया, कान पर का बाल सफ़ेद हो गया, हम वृद्ध हो गए, अब क्या करना चाहिए। दशरथ जी की बात को अब ध्यान में लाने का प्रयास करो सब कोई। राजा दशरथ के कान पर का बाल सफ़ेद हो गया, वे छटपटाने लगे, हम तो वृद्ध हो गए, यह बाल हमको उपदेश दे रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। क्या हम नहीं अब तक कर पाए हैं, अब वह कर लेना चाहिए। राज का आनंद बहुत लिया, दान किया, तीर्थ किया, दुनिया का सब कुछ मैंने किया, अब बाकी क्या बचा है वह अब मरने से पहले कर लूं। तो बाकी बचा क्या? राजा दशरथ के लिए बाकी क्या बचा था? बस एक ही चीज, राम का राज्याभिषेक। राजा दशरथ के मन में बस एक ही मनोरथ, मेरे घर में पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया, पुत्र वधू नहीं आई थी, पुत्र वधू भी आ गई, सब कुछ हो गया। बस इस आँख से राम का तो सब कुछ मैंने देख ही लिया। इस आँख के दुरुस्त रहते रहते ही, इस शरीर के रहते रहते ही मैं राम को सिंहासन पर विराजमान कर दूं, राम को राजा बना दूं, इस आँख से देख लूं, मेरा काम पूरा हो गया। यही काम पूरा होने को बाकी है। यही काम हम लोगों को भी पूरा करना है। हृदय रूपी सिंहासन पर परमात्मा रूपी राम को पधरा लेना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम। यही काम बाकी है। सब कुछ कर लिया, अब कुछ अधूरा भी है तो चलो
काम कभी पूरा होने वाला है नहीं, ये तो अधूरा ही रहेगा। काम तो आग है, पूरा करने का प्रयास करते जाओगे और यह बढ़ता जाएगा। प्रयास करते जाओ बढ़ता जाएगा, प्रयास करते जाओ बढ़ता जाएगा। ये अधूरा ही रहेगा। किसी ने भी काम अब तक पूरा नहीं कर पाया है। एक पूरा नहीं होता, 1000 अधूरा सामने नजर आता है। घी डाल डाल करके आग की लपट को कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मन में है कि कम हो जाए, ऐसा थोड़े होता है। उसी तरह से बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी के डालते रहने से कामना की अग्नि कभी शांत हो सकती है? महाराज दशरथ ने सोचा, हमारा एक काम अधूरा रह गया है, इस काम को मैं पूरा कर लूं। कल राम को सिंहासन पर बिठाना है, देख लेना है राम को राजा के रूप में। जो कुछ भी अब तक महाराज दशरथ ने किया था, गुरु जी से पूछ करके, महाराज यह काम होना है, कब करें? तो वो मुहूर्त बतलाते थे, उसके बाद राजा दशरथ उसको पूरा करते थे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है राम को सिंहासन पर बिठाना, अर्थात हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराना। परमात्मा दर्शन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के लिए अपने से उन्होंने मुहूर्त निकाल लिया। यह मुहूर्त तो गुरु से निकलवाना चाहिए था, सबसे बड़ा काम था। छोटा मोटा काम के लिए गुरु जी से मुहूर्त निकलवाया, और बड़ा काम, सबसे बड़ा काम उसके लिए अपने से ही मुहूर्त, अपने बन गए बहुत बड़े सदगुरु ज्योतिषी। यही बड़ा भारी दशरथ जी के लिए खतरा हो गया। इतना पुण्यात्मा, इतना धर्मात्मा, इतना बड़ा व्रती तपस्वी, इतने बड़े गुरु भक्त की गुरु जी से पूछे बगैर आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। राम के यहाँ से चिट्ठी आई बारात सजाने के लिए, सबसे पहले गुरु को पत्र दिखलाया। गुरु जी आपकी कृपा से ऐसा दिन देखने को मिला है, अब कहो कब तैयारी करें? गुरु जी ने कहा कि इस मुहूर्त में यात्रा शुरू करो। महाराज पुत्रष्टि जब कब शुरू करें, समय बता दिया और यज्ञ शुरू हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई। सब कुछ गुरु ने बतलाया। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा काम के समय अपनी चतुराई दिखलाने लग गए। जीव जब अपनी चतुराई करने लग जाता है तब दुर्गति को प्राप्त होता है। संत सदगुरु के सामने अपनी चतुराई मत दिखलाना, खतरे में पड़ जाओगे। अपनी चतुराई कुछ नहीं। इन्होंने अपने ही मन से यह निर्णय लिया कि कल राम को सिंहासन पर हम बिठाएंगे। श्रद्धा तो गुरु में है ही। सुमंत, मेरा ऐसा विचार है, तुम लोगों का क्या कहना है सो बताओ। अरे महाराज आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। राम को तो सब चाहते हैं, दुश्मन भी राम को चाहते हैं। वह दिन कब आएगा जब राम सिंहासन पर विराजमान होंगे? सबको बहुत अच्छा लगा, सब जय जयकार कर रहे, महाराज आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। यह नहीं कहा गुरु से पूछे बगैर कैसे आपने यह निर्णय लिया। दुनिया के लोग तो हाँ में हाँ फटाफट मिला देते हैं। क्या होने वाला है इस निर्णय से यह कोई नहीं बताएंगे। सब
खुश करने वाले लोग हैं दुनिया के लोग। आप जो भी करो किसी तरह से सामने वाले खुश हो जाएं, और सामने वाले चाहते हैं किसी भी तरह से खुश हो जाएं। एक गड्ढा में गिर जाए लेकिन हमारी बात से तत्काल खुश हो जाए, बहुत अच्छा। हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी, सही रास्ता दिखलाने वाला संत को छोड़कर कोई भी नहीं है। सब हाँ में हाँ मिला देंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते जाओ, आग में कूद जाओ। सब ने हाँ में हाँ मिला दिया। अब गुरु जी ने तो कुछ कहा नहीं। दशरथ जी सुमंत जी से कहते हैं गुरु जी को बुला करके लाओ, गुरु जी बुला करके ले आओ। पुत्र जब नहीं था तब खुद गए थे, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हो। उससे भी बड़ा काम अब करने के लिए जा रहे हैं। लगता है कोई साधारण आदमी है, बुला करके ले आओ। इसके लिए तो खुद चल करके जाते। एक बार जब आदमी से गलती हो जाती है तो गलती पर गलती वो करता ही चला जाता है। एक तो गुरु जी से पूछे बगैर ही उन्होंने मुहूर्त निकाल लिया, समय निश्चित कर दिया कि कल राज्याभिषेक। दूसरा, खुद से जाना चाहिए था, बुलाने के लिए मंत्री को भेजा। मंत्री गए, गुरु जी को बुला करके ले आए। गुरु के सामने अपने अंदर का भाव प्रकट किया। गुरु जी भी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव अब आप राम को राजनीति की शिक्षा दीजिए, क्योंकि अब वह राजा बनेगा। जाइए आप राम को राजनीति की शिक्षा दीजिए। अब तीसरी गलती, राम को बुलवाते दरबार में, बुलवा करके फिर कहते कि गुरुदेव ये राम है, इनको राजनीतिक शिक्षा। जाइए, जैसे एक साधारण आदमी है, सदगुरु को आदेश दे रहे हैं, जाइए राम के महल में आप उनको शिक्षा दीजिए। 3 गलतियां एक साथ हो गई। साधारण आदमी के साथ यदि गलती होती तो सदगुरु बात बना देते। सदगुरु के साथ ही 3 गलतियां एक साथ, और कोई दुनिया के नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं, अप्रसन्न हो जाएं, तो सदगुरु की प्रसन्नता से सब धीरे धीरे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन 3 गलतियां एक साथ सदगुरु के साथ कर दिया। अब कौन उनके जीवन को सुखमय बना सकता है। गुरु वशिष्ठ जी चले गए भगवान श्री राम के महल में। उसी समय राम जी के मन में हो गया कोई अनर्थ होने वाला है। गुरु जी स्वयं चलकर हमारे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है। आज तक हम गुरु के महल में जाते रहे, गुरु की कुटिया पर जाते रहे, आज गुरु जी हमारे महल में आए। यद्यपि सेवक के भवन में स्वामी का आगमन हो जाए तो यह तो बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन अनायास ही पदार्पण हुआ है। हमने बुलाया नहीं था, आदर पूर्वक ले आते महल में तो बड़ा आनंद का विषय। लेकिन गुरु जी खुद चल करके हमारे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है। देखिए, एक से एक बात में कितनी गहराई है यहाँ पर। राम का मन संदिग्ध हो गया, कुछ होने वाला है।
अब भगवान के मन में यह हो गया कुछ होने वाला है, उसको कौन टालेगा। रामायण में बहुत जगह भावी शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसी जो भवितव्यता तैसे मिले सहाय। भावी जो है वह होकर के ही रहता है, भावी जो है सो होकर के ही रहता है। लेकिन एक जगह पर है भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर चाहें तो भाग्य को बदल सकते हैं। तो फिर तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, जब सती जी की बुद्धि बिगड़ गई, सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चली ही गई, उसी कारण सती का सर्वनाश हुआ है, तो उस भावी को शिव जी क्यों नहीं मेटे। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव शंकर भाग्य को बदल सकते हैं, तो सती के भाग्य को क्यों नहीं बदले, अपनी पत्नी के भाग्य को क्यों नहीं बदले, उनको स्वाहा होने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं एक भावी को शिव जी भी नहीं मेट सकते। किस भावी को? हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो करना चाहते हैं, अब उस भावी को शिव जी भी नहीं मेट सकते। भगवान के मन में हो गया यह ठीक नहीं हुआ कि गुरु जी चलकर मेरे महल में आए, कुछ अनर्थ होने वाला है, फिर भी बड़ा आदर मान सम्मान किया। गुरु जी तो राम से बड़े खुश होते थे। गुरु जी ने कहा कि बेटा राम, महाराज तुमको कल युवराज पद देना चाहते हैं, सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। देखिए गुरु जी क्या बोल रहे हैं। महाराज दशरथ चाहते हैं कि कल राम को सिंहासन पर बिठाया जाए, युवराज पद दिया जाए। तो भगवान तुरंत समझ गए, ये हमारे पिताजी चाहते हैं। यदि गुरु जी चाहते तो ये कहते कि हम चाहते हैं कल तुमको सिंहासन पर बिठाने के लिए। सद्गुरु जिनको चाहेंगे उनके हृदय सिंहासन पर राम पधार सकते हैं। सद्गुरु की चाहना के बगैर सारी दुनिया के लोग आपके लिए चाह लें, ये राम का दर्शन कर ले, कभी संभव नहीं है। सद्गुरु के करुणा के बगैर, सद्गुरु की दया के बगैर कोई इस मालिक का दर्शन नहीं कर सकता। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हुआ अधिक बार है। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने। गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपाल होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। सद्गुरु के कृपा से ही हृदय सिंहासन पर परमात्मा रूपी राम का पदार्पण हो सकता है। सारी दुनिया चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, ये सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो राम के मन में यह भी दूसरी बात खटक गई कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं, अर्थात आप नहीं चाहते हो। संयम नियम से राम रहो। जो विधि भले ही निवाहै काजू। तीसरी बात यह भी खटकने लायक है। राम आज से ही संयम नियम शुरू करो, कल पूजा पाठ बहुत कुछ होना है। आज से ही इतना बड़ा कार्य के लिए तैयारी शुरू करो। संयम नियम से
सिंहासन पर बैठने वाले को रहना पड़ता है, तुम इसकी तैयारी करो। यदि विधाता बढ़िया से इस काम को पूरा करना चाहेंगे तो कल तो सिंहासन पर बैठोगे, संयम नियम से रहो। विधाता की गति को भी सद्गुरु टाल सकते हैं। अब सद्गुरु अपने को बचा लिया, विधाता के ऊपर छोड़ दिया। जो विधि भले ही निवाहे काजू, यदि विधाता चाहेंगे तो इस काम को पूरा करेंगे, इसमें भी संदेह वाली बात है। 3 त्रुटियां हुई है महाराज दशरथ से, 3 संदेहात्मक वचन गुरु वशिष्ठ जी के मुंह से निकला है। राम तो ज्ञान के स्वरूप है, सब समझ गए। इतनी शिक्षा देकर गुरु वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में चले गए। राम उस समय मन ही मन सोचने लगे, जन्म तो एक ही दिन में सारे भाइयों का हुआ था। खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, और यहाँ तक कि विवाह भी एक ही दिन में, सब काम एक साथ हुआ। लेकिन इस रघुवंश की एक ही परंपरा हमें समझ में नहीं आती कि छोटे भाई के रहते बड़ा भाई को सिंहासन पर बिठाया जाता है। हमारा छोटा भाई यदि सिंहासन पर बैठता था हमको बड़ा आनंद आता। राम की इच्छा यह है कि हमारा छोटा भाई सिंहासन पर बैठे। परमात्मा की यह इच्छा रहती है कि हमारे संत का संसार में सम्मान हो, जस हो। परमात्मा ये चाहते हैं। भगवान राम की इच्छा तो यह है कि हमारा छोटा भाई, तो राम से छोटा कौन था? राम से छोटा भरत था, भरत से छोटा लक्ष्मण, लक्ष्मण से छोटा शत्रुघ्न। तो छोटा को छोड़कर बड़ा को सिंहासन पर बिठाना, ये अनुचित परंपरा रघुवंश का है। होना तो ऐसा चाहिए कि बड़ा भाई के रहते छोटा भाई सिंहासन पर बैठे। इससे हम छोटे थोड़े हो जाएंगे। भरत सिंहासन पर बैठेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट जब मेरा पैर छू करके प्रणाम करेगा तो हम छोटा थोड़े हो जाएंगे। चक्रवर्ती सम्राट जब दरबार में जाने पर उठकर हमारा स्वागत करेंगे तब हम थोड़े छोटे होंगे। इतना बढ़िया संयोग होता है छोटा को सम्मान देने से, छोटा को प्यार देने से। लेकिन छोटा को सब दिन छोटा बना करके ही रखो, बड़ा नहीं बनने दो, तब अनर्थ शुरू हो जाता है। छोटा को सब दिन छोटा बना करके ही रखना, बड़ा नहीं बनने देना। जहाँ इस परंपरा का निर्वहन होता है वहीं अनर्थ शुरू होता है। छोटा को बड़ा बनाने का प्रयास, यह राम का प्रयास है, यह राम की राजनीति है। राम की राजनीति को जो अपना लेंगे तो वे दुनिया में राम राज्य की स्थापना कर देंगे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। राम से ज़्यादा राजनीति भी कोई नहीं जानते, राम से ज़्यादा प्रेम करने के लिए भी कोई नहीं जानते, राम से ज़्यादा परमार्थ के ज्ञाता भी कोई नहीं हो सकते, राम से ज़्यादा स्वार्थ को भी नहीं समझ पाते कि असली स्वार्थ क्या है। तो राजनीति कोई सीखे तो राम से सीखे, छोटा को बड़ा बनाओ। और छोटा जब बड़ा बनेगा
जिनके द्वारा बड़ा बनेगा उनका तो सब दिन सम्मान होता ही रहेगा। जिनका विचार छोटा है, बुद्धि छोटी है, जैसे जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार में बना दिया एक को मुख्यमंत्री, तो उनको ऐसा रौंद डाला है बनाने वाले को कि कभी मुख्यमंत्री उनको बनने ही नहीं दिया। बनाने वाले का उन्होंने कभी आदर किया ही नहीं। जिन्होंने उनको बनाया उनका जो आदर नहीं किया, यही कारण है कि आज भी खिचड़ी खा रहे हैं। यही कारण है, बनाने वाले का सम्मान नहीं करोगे तो खिचड़ी खाओगे। यह भी राजनीति है। जिन्होंने तुमको बनाया है उनके प्रति जीवन के अंत तक आदर का भाव होना चाहिए। ऐसा विचार जिसके दिल में है उसको बड़ा बनाने से समाज का बड़ा कल्याण होता है। तो भरत तो महापुरुष हैं, भरत को यदि बड़ा बनाया जाएगा, ये तो सब दिन ऐसे ही बड़ा का सम्मान करता है, बड़ा बनाने वाले का तो और अधिक सम्मान। तो राम के दिल में ऐसा भाव है। राम के दिल में जो भाव आ गया तो दुनिया की ताकत किसमें है कि राम के दिल के भाव को बदल सके। इसी कारण तो भरत का राज्याभिषेक हुआ। सब बोलते रह गए, बोलते रहे, किसी का नहीं हुआ। होता है वही जो मंजूरे खुदा होती है। भगवान जो चाहते हैं, अपनी बनाए बनाए बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने से कोई चाहे हम यह बन जाएं, वह बन जाएं, सारी दुनिया के लोग चाहें इनको यह बना देंगे, लेकिन जब तक राम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बन पाओगे। बनाने वाले राम हैं। तो राम ने उसी वक्त मन में सोचा, इस वंश में यह बड़ा अनुचित है कि छोटा भाई को सिंहासन पर नहीं बिठाकर बड़ा को बिठाया जाता है। जब राम को यह अनुचित दिखलाई दिया तो फिर तो राम जो चाहेंगे वही होगा।